वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं घातांक संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 2 टू द पावर 33 गुना 3 टू द पावर 22 बराबर व्हाट। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आसान विधि का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। मुख्य 3 बातें ध्यान रखना है। कितनी बातें? 3 बातें। ठीक है, तो यदि x टू द पावर y है, ठीक है, तो ये आपका कहला गया बेस। ठीक है, और ये कहला गया पावर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि समानता है या नहीं है। बेस में समानता है? नहीं है, क्योंकि बेस अलग अलग, एक 2 है और एक 3 है। फिर पावर भी क्या है? अलग अलग है। तो एक तो देखेंगे बेस की समानता, दूसरा पावर की समानता। अगर ये दोनों भी नहीं मिल रहा है तो तीसरा देखेंगे क्या। ठीक है, ये पहला ये दूसरा तो देख लिए, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, अब इसको तीसरा में क्या करना है कि खंडन करेंगे। तीसरा में क्या करेंगे? खंडन। ठीक है, अब खंडन भी 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो या तो बेस का खंडन करेंगे या फिर हम पावर का खंडन करेंगे। तो यहाँ हम किसका खंडन करेंगे? ध्यान से देखेंगे। बेस तो छोटे रूप में है, एक का बेस 2 है और एक का बेस 3 है। तो जब छोटा है तब इससे खंड करके इसको कहीं नहीं ले जा सकते हैं। तो अब हम किसको करेंगे? इससे जो बड़ा है पावर। तो पावर में क्या है कि यही जो है कि 33 है और इसमें से 22 है। ठीक है, तो पावर को हम जो है ना ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे खंडन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि ये समझ गए। अब यहाँ से जो है कि देखिए 2 है और इस पे जो है कि 33 है, गुना है 3 टू द पावर 22। ठीक है, तो इसको जो है कि अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 11 लिख सकते हैं 33 को। फिर इंटू 3 को 3 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है कि हम एक ही कोष्ठ के अंदर बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये घातांक का नियम है। अब इसको जो है कि फिर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 11 हो गया। अब इसका खंड करें कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर क्यू का 3 का मतलब 8 पे पावर हो गया 11 और फिर गुना जो है कि 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, और 9 पर पावर हो गया 11। ठीक है, अब 8 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा? 72 टू द पावर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, या इसको जो है कि अगर आप और भी नियम से चलेंगे तो इसमें घातांक में नियम है कि 8 इंटू 9। ठीक है, और एक ही जो है कि 11 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसी को जो है हल करके कितना लिख दिए? ये 72 टू द पावर 11, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देखिए अगर विचार किया जाएगा, ठीक है, तो किस में है? 72 टू द पावर 11 सी में है। ठीक है, पहले ऑप्शन दे दिया गया 6 टू द पावर 55, तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बेस बराबर रहता तो हम पावर जोड़ते, यहाँ बेस बराबर नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कि घटा के यूज किया गया कि स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी गलती करें तो ये सब आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसान विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पुनः बताते हैं 3 ही चीज़ को ध्यान रखेंगे। बेस और पावर की समानता को ध्यान रखेंगे और अगर ये समान नहीं है तो खंडन करेंगे। ठीक है, खंडन हमेशा बढ़ेगा क्या था? या तो बेस अगर बड़ा होगा तो उसका खंडन कर देंगे, पावर बड़ा होगा तो उसका खंडन कर देंगे। यहाँ हम लोग पावर का खंडन किए और आसान तरीके से हल कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से।